लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना में हूँ। पटना में दानापुर के पास इसके पूरा मोहल्ला है। आपको इससे पहले भी मैं खबर दिखा चुका हूँ, लेकिन हम आज के अपडेट दिखाना चाहता हूँ। 17 तारीख को चांदनी नाम की लड़की की मौत होती है। आप देख सकते हैं, ये लड़की है जो आप ये लड़की है, चांदनी है। इनकी 11 मई की शादी होती है 2022 में। और हिंदू धर्म में प्रथा है कि शादी होने के बाद लड़की का अगर मौत होती है तो श्राद्ध क्रम उसके ससुराल में ही होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि सारा सिस्टम यहाँ पर उल्टा चल रहा है। आप देखिए सामने में, आज 3 दिन के अंदर ही श्राद्ध क्रम किया गया, क्योंकि ये एक्सीडेंटल है, ये अनहोनी मतलब कि मौत है। ये जो मतलब भगवान को भी मंजूर नहीं था इस मौत को लेकर के, लेकिन जिस तरह से मौत हुई है वो बहुत ही शर्मनाक मौत है। परिवार वालों का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, परिवार वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं ससुराल वाले पक्ष पे कि जो पति, जो चांदनी के पति हैं, प्रतीक, जो जज हैं, सिविल कोर्ट में जज हैं, और उतने अच्छे पद पर रहने के बावजूद दहेज के मामले में उस लड़की को मौत के घाट पे उतार दिया जाता है। और मेरे साथ आज जुड़ रही हैं वीआईपी की नेत्री हैं प्रियंका सिंह हैं, प्रिया सिंह हैं, वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के। और ये इमोशनली मिलने के लिए आए, कोई पॉलिटिकल बात हमारी इनसे नहीं होगी। एक महिला है और एक महिला के दर्द को समझने के लिए आई है। कैसा लग रहा है इस ऐसे खबर को सुनकर के? कैसा लगेगा, हमारी बिहार की बेटी थी, आज हमारे बीच नहीं है। उस माँ से पूछिए, ये उनकी बहन है, इससे पूछिए। इन लोगों के आंसू सूख गए हैं रोते रोते, फिर भी ये कंटिन्यू रोते जा रही हैं, इनके आंसू नहीं सूख रहे। आप ये बताइए, 1 साल हुआ है शादी का, और 1 साल में एक लड़की चली गई अपने घर को छोड़कर। माँ बाप बहुत उम्मीद के साथ अपनी बेटी को अपने घर से विदा करते हैं कि मेरी बेटी जाकर के सुखद रहेगी, अपने पति के साथ अपना गृहस्थी ठीक से बसाएगी। उस लड़की ने हर वो काम किया, जहाँ तक मैं देख पाई हूँ, जितना मैं समझ पाई हूँ। इनके पिताजी से बात हुई हमारी, इनकी माताजी से हुई। आप ये बताइए, कल को हमारी शादी होगी तो जितनी भी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई थी, इस घटना से मैं चाहती हूँ उन्हें ये सीख मिले कि आज के डेट में लड़कियां सिर्फ ये सोच के कि नहीं किसी लड़के का पद अच्छा है तो वो खुश रहेंगी, ऐसा नहीं है। शादी से पहले छानबीन कर लेनी चाहिए। और रही बात इनकी, ये न्यायाधीश थे, इनका काम था दूसरे को न्याय देना। छानबीन तो करने की कोई बात ही नहीं है। जो आदमी जज हो, जिसको लोग भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जो जब जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं। जांच की बात आप कर रहे हैं तो सही बात है, जांच होनी चाहिए, लेकिन शादी से पहले इस बात का कोई पुष्टि नहीं कर पाएगा कि आदमी किस तरह की मानसिकता है। बिल्कुल, ये इन लोगों की आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप ज़रा सा ये सोचिए, आज इस घर ने अपनी बेटी खो दी है। वो लड़की, मैंने वीडियोस में देखा, वो लड़की कितनी खिलखिला रही थी, कितनी खुश थी। वो बहुत ही मतलब कहते हैं कि वो बहुत घर की लाडली थी। इनकी टोटल ये 4 बहनें हैं और वो सबसे लाडली थी, जैसा इन लोगों ने बताया। इनकी माता ने बोला कि हम लोग जितना कर सकते थे, लड़के वालों ने 60 लाख रुपए मांगे थे पहले, फिर एक MG हेक्टर ब्लैक कलर का, उसके बाद फिर उसका मतलब क्या बोलूँ, वो और ज़्यादा लालच जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा था। इन लोगों का कहना है कि लालच बढ़ते चला जा रहा था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था। और अक्टूबर से लड़की घर से बाहर तक नहीं निकली, नज़र बंद करके रखा गया। यहाँ तक कि उसके फ़ोन्स को हैक कर लिया गया था। उसके मतलब जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें मतलब क्लोनिंग की गई थी। चलिए, बिहार में अशिक्षित परिवार हैं, उस परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा बहुत मान है कि चलो वो अशिक्षित हैं या उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मान सकते हैं कि जज जो है मतलब कि नौकरी के मामले में, पैसे के मामले में सबसे हायर पोस्ट है। हर व्यक्ति चाहता है कि जज बने, और वो जज प्रतीक कुमार का व्यक्ति जो अपने पद का भी गरिमा को ख्याल नहीं रखा और धमकी देते हैं इस परिवार को कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जज हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ। आप राजनीतिक पार्टी में भी हैं, हम राजनीतिक पार्टी के नज़रिए से जानना चाहते हैं कि क्या जज को सज़ा नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए। न्याय सबके लिए बराबर है। अगर उन्हें नहीं सज़ा मिलेगी तो ये देश का लॉ एंड ऑर्डर इसमें मतलब इसमें कलंक लगेगा। मैं चाहती हूँ, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अपील करती हूँ कि इसके लिए वो बहुत कड़ी से कड़ी जांच बैठाएं, क्योंकि अगर वो जज है, न्यायाधीश है, तो उनसे भी ऊपर कोई है, उनसे ऊपर जनता है, उनसे ऊपर जनता है, उससे ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है हमारे देश का। और इस पर ज़रूर जांच बैठनी चाहिए और बहुत कड़ी से कड़ी जांच बैठनी चाहिए। आप एज एक महिला होने के नाते, महिला के साथ साथ एक नेत्री होने के नाते, आप इस परिवार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इन्हें न्याय मिले। पूरी जितनी सहमति, जितना भी कोशिश है, जितनी भी मेरे अंदर से मैं मतलब एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगी, ताकि इनके तक इन लोगों, इस परिवार को मैंने अपना परिवार समझा है और मैं चाहूँगी कि इस लड़की को न्याय मिले। प्रिया सिंह कल कैंडल मार्च में रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से, या आपके एक महिला होने के नाते ये लोग कल कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मगध महिला के HOD मैम हैं उनके द्वारा, क्या आप उस कैंडल मार्च को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करूँगी। ये होना चाहिए, लोगों की नज़र में ये घटना आनी चाहिए, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि एक लड़की ने अपना परिवार, जब परिवार छोड़ती है एक लड़की, तो उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो कल मेरी शादी होगी, तो मेरे अंदर भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि मैं जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसे रखेंगे, मैं यहाँ प्लान करूंगी घूमने की। बात बोल रहा हूँ कि जो लड़की अपने मैके में जो अरमान नहीं पूरा कर पाती है, वो अपने पति के बदौलत, अपने ससुराल के बदौलत जो पति पे नाज करती है, वहाँ अपनी हर अरमान को पूरा करती है। लेकिन चांदनी का अरमान उसके अंदर घुट के रह गया, और सिर्फ साल भर, मतलब आप साल भर ही मान के चले, 1-2 महीना क्रॉस किया है, और 1 साल के अंदर उस लड़की के सारे अरमानों को धूमिल हो गया। तो क्या कहेंगे, मतलब कि अब महिला होना अपराध है क्या? अपराध तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ देख करके शर्मिंदगी फील ज़रूर हो रही है आज मुझे। और एक चीज़ और मैं आप लोग इस चीज़ को गौर डालूंगी कि उस लड़की के पास एक ही माध्यम था इन लोगों से कनेक्शन बैठाने का। अक्टूबर के बाद वो था लूडो, एक लूडो प्लेइंग ऐप है, उसके थ्रू लड़की बताएंगी मैम क्या हुआ था? उसके थ्रू मेरी बहन जो उनको उसके थ्रू जो धमकियाँ मेरी बहन को मिल रही थी कि तुम्हारे भाई को जेल भिजवा देंगे, चरस रखवा देंगे, गांजा रखवा देंगे, वो डरते डरते वो हम लोग को वो खबर पहुंचाई। और उसके पास कोई माध्यम नहीं था संपर्क करने का, क्योंकि वो तो घर में बंद थी, मार भी पड़ा तो अपनी चोट किसी को दिखा नहीं सकी। बोली हम लोग को हॉस्पिटल में 8 महीने से हम सूरज चाँद नहीं देखे हैं, इस तरह से हमको नज़रबंद करके रखा गया था। तो किसी भी माध्यम से वो हम लोग से संपर्क स्थापित नहीं कर पाई, सिर्फ लूडो ही एक माध्यम था जिससे हमको थ्रू वो हमसे संपर्क कर पाई। और आप लूडो के माध्यम से आप लोग संपर्क करते थे? और उसके पास कोई माध्यम नहीं था हम लोग से लूडो संपर्क। से चैट करते थे आप? लूडो से, क्योंकि बाकी फ़ोन हैक था, वो कौन हैंडल करता था, क्या बोलता था, लूडो किससे खेलने के लिए उसको मोबाइल मिला हुआ था? मोबाइल उसके पास था, क्योंकि हम लोग रिंग करते और अगर मेरी बहन से बात नहीं होती तो खतरे का अंदेशा बहुत पहले हो जाता, और शायद यही सही होता, हम लोग एक्शन लेते, मेरी बहन को ले आते। लेकिन मोबाइल उसके पास था, वो हैक था, और ये डरा के कि तुम बताओ नहीं, और सारा एक विंडो। अच्छा, वो हैक करके रखे हुए था और इसलिए मोबाइल भी देख रखा था कि ये कुछ कर नहीं पाएगी, और लूडो के माध्यम से वो चैटिंग करता। अगर उसके पास मोबाइल नहीं होता तो हमको खतरे का अंदेशा बहुत पहले हो जाता। के माध्यम से आपको चैट में क्या बात है? लूडो हैक नहीं हुआ तो उसके बाद वो अपने ऊपर होने वाले खतरे का, जानलेवा खतरे का और भाई को फंसाए जाने का खतरा हम बताइए, अपनी आप बीती कुछ बताई कि हमको धमकी दे रहा है कि फंसा देंगे भाई को, हमसे लड़ोगी तो हम जज हैं, कोर्ट मेरा घर है, केस हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, कईयों को बर्बाद कर दिए हैं, तुमको भी बर्बाद कर देंगे। और तो और इन लोगों को ये भी बोला गया, मतलब इन लोगों के पास एक क्लिप आई है जिसमें कि वो बोल रहा है कि किसी लड़की से उसकी बातचीत हो रही है। वो क्लिप है इन लोगों के पास जिसमें वो बोल रहा है कि तुम मुझे जब बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था, जो कि इन लोगों के पास सारी प्रूफ, वही मेन कारण था, उसके कारण था। और उस लड़की को आईब्रो, जब सिंगार, एक नई दुल्हन का जो सिंगार होता है वो सबसे बड़ा गहना होता है एक नई लड़की का, इन लोगों ने क्या किया, उसको घर में बंद कर दिया। अक्टूबर के बाद से उस लड़की ने ना चांद देखा ना सूरज देखा। उसने इतना दर्दनाक मैसेज किया, स्क्रीनशॉट इनके पास है, कि मैं बाहर भी नहीं निकल पाई। और लास्ट में जब चीज़ पता चली तो उनका जो अंतरी था वो फट चुका था। अक्टूबर मतलब कि ये तो लगभग 1 साल ये भी होने जा रहा है। अक्टूबर से नज़रबंद है, 1 साल ये भी होने जा रहा है। जी,
और लूडो के माध्यम से आपसे चैट कर रहा था? लूडो के माध्यम से मेरी बहन बताई, क्योंकि लूडो हैक नहीं हो सकता, और जो मेरी बहन का फ़ोन हैक था उसे कौन सा मैसेज हुआ, किसने कांटेक्ट किया, किस लड़की ने बात किया, ये भी नहीं हो सकता कि वो मेरी बहन ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। नाम भी चेंज कर सकता है कि वो तो सिर्फ चांदनी है, और आज चांदनी है नहीं। तो मेरी बहन हमसे लूडो से क्यों बात करेगी अगर होगा? और परसों तक उसका मोबाइल एक्टिवेट था। जब हम मीडिया में आप लोग को दिखाए हैं कि देखिए ये हैक हुआ हुआ, तब लॉग आउट हुआ है। देखिए, एक चीज़ और बताते हैं कि जज साहब अपने कानून के साथ साथ इतने शातिर दिमाग के निकले कि चांदनी का जो मोबाइल था उसके सोशल एक्टिविटी से लेकर के कॉलिंग तक सारे को हैक कर दिए थे, क्योंकि हैक करने के बाद उसको पता हो जाता था कि ये कहाँ कॉल कर रही है, क्या कर रही है, और चांदनी डर से उस कॉल को मतलब उस फ़ोन से कहीं भी कॉल भी नहीं करती थी। लेकिन चांदनी थोड़ा सा चालाकी की कि उसने यहाँ मैसेज की कि लूडो के माध्यम से हम लोग लूडो खेलते हैं, और वहाँ लूडो के में ऐसा फीचर है कि आप वहाँ पर चैट करके सारी बातें को कर सकते हैं, और लूडो में आपको बता नहीं सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तो जज साहब का मंसूबा जो था, शादी के बाद ही उनका मंसूबा चेंज हो गया। मंसूबा इसलिए चेंज हो गया कि एक्स्ट्रा अफेयर उनका चल रहा था, अलग से अफेयर चला था, किसी और लड़की से उनका लव अफेयर था, और शादी से पहले अपनी माँ से उस जज साहब उस लड़की से शादी करना चाह रहे थे। लेकिन माँ परिवार में जो हमारे समाज और हमारे बिहार का जो परिवेश है कि सेम जाति में शादी करने की जो परंपरा है, उस शादी को निभाने के लिए प्रतीक को शादी कराना। जहाँ बोली अनीशाबाद में एक मकान बन रहा है जिसको बनाने का भी खर्च इन लोगों से डिमांड किया गया। इन लोगों को बोला गया कि आप मुझे कितने पैसे का डिमांड था? 28 लाख रुपए का डिमांड था कि आप मुझे इतने पैसे दो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है जब लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या फिर इस तरह की चीज़ें जब घटती हैं, या जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनके न्यूज़ चैनल्स ऑन है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो प्लीज़ अपने अंत का इंतज़ार नहीं करें, अपने लिए लड़े और सामने निकले। आज चांदनी है, कल आप हो सकती हैं। रिक्वेस्ट है, सामने निकले। आप जिन पर भरोसा है आप एनजीओ से कांटेक्ट करें, जिस भी महिला ऑफिसर पे भरोसा है, महिला थाना चले जाए, कहीं भी जाए, लेकिन जाएं, अपने परिवार वालों को बताएं। घर में इस तरह बंद होकर अपने आप को इस तरह से परेशान ना करें। एक समय ये नहीं है कि अपने आप को पतिव्रता बन के रहेंगे तो ही कोई राम बैठा है और आपको बचाएगा, नहीं। आज सब रावण बन गए हैं। बहुत अच्छी बात बोली प्रियासी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की चांदनी अब दोबारा दूसरी चांदनी नहीं बनना चाहिए कहीं भी, राज्य से लेकर देश तक, क्योंकि चांदनी के साथ जो घटना घटी उसकी थोड़ी बहुत गलती ये भी है कि वो अपने मन की बात अपने ससुराल अपने मैके में नहीं शेयर की, या वहाँ से निकल कर किसी भी तरह वहाँ से निकल करके यहाँ पर आ जाती तो शायद चांदनी के साथ इस तरह की घटना नहीं करती। इसलिए जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो लड़कियाँ देख रहे हैं, आप सावधान हो जाए। कहीं भी आपके साथ, आपके प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, आपके ससुराल में कोई भी आपके साथ टॉर्चर करते हैं तो उस बात को आप दबा के मत रखिए, क्योंकि कानून है, अभी भी कानून जिंदा है, अभी भी पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको सज़ा मिलेगा। इसलिए आप लोग कहीं चुप न रहिए और अपनी बातों को शेयर करें। आप चैनल के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं, आप कमेंट में अपना नंबर डालकर शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया पर आप आकर के वीडियो बना करके आप शेयर कर सकते हैं और आपको हेल्प मिल सकता है। इसलिए चांदनी कोई भारत में, कोई राज्य बिहार में कोई दूसरी चांदनी नहीं बने। इसलिए इस खबर को देख करके आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।